नैनीताल के मल्ला रामगढ़ में 11 केवी बिजली लाइन पर काम करते वक्त लाइनमैन की मौत के मामले में पुलिस पीड़ित परिजनों से लगातार चक्कर लगवा रही है, जिससे परेशान होकर गुरुवार को पीड़ित परिजनों और ग्रामीणों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल लाइनमैन की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ नारेबाजी कर अस्पताल में प्रदर्शन कर आरोपी विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद स्थानीय थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे नाराज परिजनों ने गुरुवार को हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के साथ आए ग्रामीणों ने एसएसपी से कहा कि मामले में रामगढ़ और भवाली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पीड़ित परिजनों से रोजाना चक्कर लगवा रही है, जबकि विभाग आरोपी अधिकारियों को बचाने की जुगत में लगा हुआ है। बहरहाल मामले में एसएसपी ने भवाली सीओ को तत्काल रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं मृतक लाइनमैन के पिता और बहन ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें 6 फरवरी की सुबह लाइनमैन विवेक हरनवाल रामगढ़ क्षेत्र में 11 केवी की लाइन पर काम कर रहा था। काम करने से पहले उसने शटडाउन भी लिया था। आरोप है कि काम करते समय अचानक बिजली की लाइनों में करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से विवेक बुरी तरह झुलस गया और पोल से नीचे गिर गया। सूचना पर स्थानीय लोग उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवेक हरनवाल यूपीसीएल में संविदा के तौर पर रामगढ़ में कार्यरत था। तो बर्फबारी के दौरान जो बिजली क्षतिग्रस्त हुई थी, उस समय उसे उसके हेल्पलाइन या उसके हेड ने ऑर्डर दिया था कि वो वहाँ पे को बिजली सही करें। तो 11 केवी की लाइन में गया था। उस टाइम पे उन दोनों के बीच में ये हुआ था कि मैंने शटडाउन ले लिया गया है, उसके हेड ने बोला था, देवेंद्र जोशी जी ने, और वो चले गया पोल में। तो उस टाइम पे ये हुआ कि उस दोनों के बीच में वार्तालाप हुई कि उसको ये कंफर्म कर दिया कि हाँ शटडाउन लिया है, बट जो दूसरे थे उसने अपना काम करके शटडाउन ऑफ कर दिया, बट उसे इन्फॉर्म नहीं किया, जिस कारण उसी समय उसकी करंट लग के मृत्यु हो गई। आज हमको आश्वासन मिला है कि सीओ सर इसकी जांच करेंगे, लेकिन उसके अगले दिन 7 तारीख को हमने सुबह एफआईआर यहाँ से दर्ज करवाई, लिखवाई भी थी। सुबह हमारे भाई लोग सब लोग गए थे, बट वहाँ पे जाके जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमारे एफआईआर उस समय रखी और बोला हम आगे को फॉरवर्ड करके रिसीविंग आपको शाम तक दे देंगे। अगले दिन फिर गए, बट अगले दिन भी जाके इन लोगों को यही कहा गया कि हमने रिसीविंग कर दिया, आगे को फॉरवर्ड कर दी। उस समय हमारे घर की कंडीशन ऐसी थी कि हम उस केस को उस समय इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते रहे थे। पापा की कंडीशन ऐसी थी, मम्मी की ऐसी थी, मेरा खुद का यही था। तो उसके कुछ टाइम बाद हमको यही लगा कि हाँ विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस वाले अपनी कर रहे हैं। बट अगले दिन हमने कोर्ट या कहीं उससे पता करवाया, क्योंकि कोर्ट में 24 घंटे में रिसीविंग आ जाती है, बट वहाँ पे नहीं आई थी। तो उससे पता चला कि इन लोगों ने एफआईआर दर्ज ही नहीं की है। फिर कल जब हम पुलिस थाने गए तो उन्होंने हमें साफ साफ मना कर दिया कि हम तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखेंगे, हम विभाग या किसी के ऊपर ऐसे एफआईआर नहीं कर सकते। फिर वही चीज हमको भवाली थाने में आके मिली, वहाँ पे भी यही रहा कि हम तुम्हारे एफआईआर नहीं कर सकते, तुम सीओ सर से मिलो, तुम डीएम के पास जाओ। ऐसी हालत है, मेरे पिता क्या इधर उधर भटकते रहेंगे कि कभी किसी के पास जाए कभी किसी के पास जाए। वो हमारा राइट है, हम एफआईआर करना चाहे वो उसी दिन। बट इसमें जो मल्ला रिपोर्टिंग चौकी थी, वहाँ पे के जो थाने मतलब वहाँ पे बैठते हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है और उनको आप किसी के दबाव है या कुछ करेगा, और हम सीधे नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते या कुछ कह भी नहीं सकते कि दूसरे ने पैसा खाया कुछ भी कहे, क्योंकि यहाँ पे कोई ठेकेदार जो है सबकी बात आती है। और विभाग ने जो अपनी जांच की रिपोर्ट कल हमको दी है, इतनी कहने के बाद हमको उन्होंने कल रिपोर्ट दी, उस पर उन्होंने जो देवेंद्र जोशी थे और जो मेरे भैया विवेक हरनवाल थे, दोनों में डाल दिया कि इन दोनों के भी सामंजस्य नहीं बैठा। बट इतनी बड़ी केवी लाइन में केवल इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, वो चीजें करती थी जय ठेकेदार इन सब पे, बट ठेकेदार और बाकी लोग वहाँ पे को आए भी नहीं और अपनी गलती मान भी नहीं रहे हैं। तो यह ठेकेदारी में लाइनमैन था तो बर्फ गिरी हुई थी, जगह जगह लाइनें क्षतिग्रस्त थी, तो इसके द्वारा शटडाउन लिया गया। तो जब ये कार्य कर रहा था शटडाउन लेने के बाद, तो लापरवाही के कारण विद्युत विभाग की उसमें लाइन चालू कर दी गई। 11,000 वोल्ट के शटडाउन जबकि जेई के द्वारा लिया जाता है। तो अगर इसमें विभाग की लापरवाही है तो इसमें दोषी इन्हीं को बनाया जा रहा है, लाइनमैनों को दोषी बनाया जा रहा है। मतलब विभाग द्वारा पहले था कि निष्पक्ष जो जांच होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी, अब विभाग उसमें लिपापोती करके उस लाइनमैन को इन्होंने उस जगह से हटा के कहीं और भेज दिया। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब इसमें आज जो एसएसपी साहब से आश्वासन मिला है, सीओ साहब इसकी कार्रवाई देखेंगे करके, कि इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो, विभाग की जो लापरवाही अधिकारियों द्वारा हुई है अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
क्योंकि जब 11,000 वोल्ट की लाइन में जेई के द्वारा शटडाउन लिया जाता तो लाइनमैन को शटडाउन कैसे दिया जाता।